sang many songs. एक song हमें इतना अच्छा लगता है, I feel relaxed. Before I come on the mic, I want to get relaxed. तुम मेरा हाथ न छोड़ो साईं, तुम मेरा हाथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो, साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो, साथ न छोड़ो साईं, तुम मेरा हाथ न छोड़ो साईं, तुम मेरा हाथ न छोड़ो। तेरे बिना कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं, तेरे बिना कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं। साथ सभी का चाहे झूठे, साथ सभी का चाहे झूठे, तुम मेरा साथ न छोड़ो साईं, तुम मेरा हाथ न छोड़ो, साथ न छोड़ो साईं, तुम मेरा हाथ न छोड़ो साईं, तुम मेरा हाथ न छोड़ो। सुख आए तो ना इतराऊं, दुख आए तो ना घबराऊं, सुख आए तो ना इतराऊं, दुख आए तो ना घबराऊं, सुख में न भूलूं, दुख में न भूलूं, सुख में न भूलूं, दुख में न भूलूं, मुझसे ना मुख मोड़ो साईं, तुम मेरा हाथ न छोड़ो साईं, तुम मेरा हाथ न छोड़ो। आज एक नहीं कई लोगों को अनुभव है। मैं गोवा गया था एक बार, पोंडा में, सड़क से थोड़ी दूर एक मंदिर था, 5.25 बाबा का फीट और कोई मूर्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो वहां कोई पुजारी सड़के था, हम बोले इसका मालिक किधर है? तो उसने बोला हाँ कदम साहब पीछे रहते हैं। हम बोले वो मिलेंगे? हम लोग बोलते हैं, हम बोले बाबा मैं पनवेल से आया हूँ। क्या ठीक है? क्या कदम साहब कोई पनवेल से आए मिलना चाहते हैं? कि कदम साहब हमारे हिंदुओं में कोई और भगवान ने अपने बाबा से ही लगाया है। कब बैठो मैं सुनाता हूँ। कहा हमारे पाँव में गैंग्रीन हो गया और केईएम हॉस्पिटल में कौन से हॉस्पिटल बोला, उसको बोला इमीडिएटली एम्पुटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जान खतरे में है। तो सही कर दिया था। गुरुवार को जो है ऑपरेशन था, तो बुधवार रात को बाबा आए, कहने लगे बेटा तो यहाँ से शिरडी चले जा, वहां के अभिषेक के जल में तू स्नान कर। जब प्रेम जी थे हमको अभिषेक के जल बाबा देते थे, उन दिनों में बहुत अभिषेक होता था, हम तो बहुत शिरडी आते थे, अभिषेक के जल से मैं स्नान करता था, खूब सब थकावट सब चल जाता था। और दूसरा हमारा विश्वास बाबा के हार में, एक तो थकावट अभिषेक के जल से, दूसरा जब कभी अस्वस्थ हो जाए, हर शरीर स्वस्थ अस्वस्थ होता है, तो हार पहन के रात को सो जाए। कभी मान लो कुछ भी तकलीफ है, सुबह उठ के देखता है एकदम फ्रेश। सुबह अभिषेक का जल हार, तो
बोलने लगे, बेटा तो अभी कभी रात को निकल जा, शिरडी जा, अभिषेक के जल से अभिषेक का इन दिनों में मिलता था, और ले जा। मैं रातों रात भाग गया, मैं तो सुबह टांग काट देते थे। तो यहाँ से माधवराव देशपांडे शामा गया था, और देवी के मंदिर नासिक जाता, तो देखा इस पागल को, उसके माँ बाप को जानता था कि इसको शिरडी भेज दो, जब बाबा स्नान करे वो जल पिए तो इसको लाभ होगा। कहने शामा कैसे ले जाए, कैसे भी कोशिश करो, कैसे भी उसको मान के लेकर आए, कैसे भी मना के। तो बाबा जो है, संतों के शरीर में बड़ा संचार होता है, भगवान का शक्ति होती है। तो बाबा ने जैसे स्नान किया, उस जल को जो है इसको पकड़ के पिला दिया। किसको? रामबाग जी को। This happened somewhere in 1912, 6 years before बाबा समाधि। जल पिया, फिर एकदम ठीक हो गया, प्रणाम किया, बाबा का हो गया। और वो पत्थर जो है उन्होंने बनाए, नासिक के रामबाग जी ने। महात्मा समझते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि और भी कोई इनसे बढ़कर धर्मात्मा है क्या। तो एक ब्राह्मण आया याचना लेके, युधिष्ठिर को बोला, आज मेरी माता का श्राद्ध है, मैं माता का श्राद्ध करके ही भोजन करूंगा, मुझे चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भेजा, जल्दी लेके आओ। वो तुरंत आ गए कि भैया बारिश जबरदस्त हो रहा है, कहाँ से सूखी लकड़ी मिलेगी चंदन की। युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, बाहर बारिश है, कहाँ मैं सूखी चंदन की लकड़ी दूंगा, आज आप फलाहारी कर लेना। नहीं, मैं जब तक माता का श्राद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं दूसरी जगह जाऊंगा। उसी बारिश में हो गया कर्ण के पास। कर्ण तो दानियों के दानी, उनसे भी यही याचना थी कि मेरी माता का श्राद्ध करना है, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा, मुझे चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, अभी नहीं लाता हूँ। बोले 5 मिनट में चंदन की सूखी लकड़ी लाया, और ये आराम से जो है हवन किया। कृष्ण ने बोला, युधिष्ठिर देख रहे हो वहां कोई धुआं चल रहा है, लगता है वो ब्राह्मण याचक जो है वो माता का श्राद्ध कर रहा है। कहे कृष्ण, ऐसे कैसे संभव है, उसको सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी, चल मेरे साथ पूछते हैं। तो गए कहाँ? कर्ण। क्या अब कर्ण से पूछा युधिष्ठिर ने, आपको सूखी चंदन की लकड़ी कहाँ से मिली जो ब्राह्मण को दे दिया? का मेरा पलंग चंदन के लकड़ी का था ना। क्या दान इसको कहते हैं, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान जब मन में आया दान दे देना चाहिए। एक बार कर्ण जो है स्नान कर रहा था गंगा जी में, एक ब्राह्मण आए, कहते कोई भी ब्राह्मण आए तो दान देना अति कल्याण है, तुरंत दे देना चाहिए। तो देखा कर्ण स्नान कर रहा था, ब्राह्मण आए, तुरंत बाएं हाथ से दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, सोने का पंचपात्र और उदरणी। ब्राह्मण ने कहा, मुझे बाएं हाथ से दान देते हो? कहे ब्राह्मण देवता, बाएं हाथ से दाहिने हाथ तक लेके आओ, तब तक विचार में परिवर्तन हो गया। तो तुरंत दान महाकल्याण कहते हैं। जब संसार में घोर अंधकार छा जाती है, when the world is caught in deep darkness, गहरी अंधकार, समझ ले सब स्विच ऑफ हो गया, जहां जाए अंधेरा अंधेरा अंधेरा, and it is engulfed, the world is engulfed with total unrighteousness, अधर्म आलिंगन कर लेती है। विश्व अंधेरा से भरा हुआ है और अधर्म से आलिंगन कर लिया, तो क्या हालत होगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, तब तब विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन किया। Then it is seen right from the beginning of the creation. अप्पा जी तो was a master writer. जो भी मैं बोलता हूँ अप्पा जी का ही बोलता हूँ, लिखाते थे। It is seen right from the beginning of the creation
The great God has created. क्या? God has created. Manifests himself in the form of saints. Who is a saint? आप किसी को भी saint कहेंगे? A person of great holiness, total righteousness. Son, Rishi, Muni, appears in the form of saints. Seers. Seers means Bhavishyadarshi, he who can see beyond our vision. Beyond our vision. Seers, prophets. Prophets means he who reveals the will of God. Bhavishyavakta. And saints, seers, prophets and Paigambars. Paigambars, they are apostles, messengers of God. The supreme God, the creator, manifests himself in the form of saints, seers, prophets and Paigambars for the protection of the virtuous, हम लोग की रक्षा के लिए, for the destruction of the wicked and for the establishment of righteousness. The era prior to the beginning of the great Sai Baba was such a destructive period that the true spirit of religion had vanished. True spirit of religion had vanished. There was nothing like religion. And the unity of one Godhead, Ekam Sat, Vipra Bahuda Vadanti. He is the one supreme reality whom sages call by various names. And the unity of one Godhead had been vanished. The need of the hour was faith of man in man. If two men meet without faith, can you imagine what will be the transactions, interactions? Faith of man in man and faith of man in God, so as to bring out the best and the noblest in man. The circumstance of such an era had brought forth the greatest Yuga avatar, Sri Sai Baba of Shirdi, in the form of Sri Sai Baba of Shirdi. The circumstance of such an era, worst era, had brought forth the greatest Yuga avatar, Sri Sai Baba of Shirdi.